सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हम एक दौड़ में दौड़ रहे हैं जो परीक्षा में भी स्थिर होना है, उसमें भी जय पाना है, सब कुछ करना है। एक आयत हम पढ़ देंगे, फिलिपियो 3 का 14 पद। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या परमेश्वर आपको हमको स्वर्ग राज्य में बुलाया है, क्योंकि आत्माएं वहाँ से आती हैं, न कि आत्माएं पृथ्वी से पैदा होती हैं। नहीं, आत्माएं स्वर्ग से आती हैं। उसका जीवन का कर्ता, जीवन का रचयिता, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आपके और मेरे पापों के लिए 2020 वर्ष पहले मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा ताकि हम स्वर्ग राज्य में जा करके वो दौड़ पूरा करें। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब एक व्यक्ति विश्वास के दौड़ दौड़ता है तो 40 परिवार से यदि एक भी विश्वास में होता है तो उसका पूरा घराना बचाया जाता है। हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, उत्पत्ति में अब्राहम ने एक गलती किया, उसका संतान 400 साल के लिए गुलाम बन गया। क्योंकि आराधना प्रार्थना आलसियों का नहीं है, आराधना प्रार्थना विश्वासियों का है। केयरफुल, एकदम उसके आराधना और प्रार्थना में तंदुरुस्त होना है, आलसीपन नहीं। यदि हम तंदुरुस्त होते हैं मेरे प्रियो तो परमेश्वर आशीष करता है। हम देखते हैं उत्पत्ति में, निर्गमन में, लय व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण, 5 पुस्तक में, 5 ग्रंथों में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इस्राएल को गुलाम बनाया और गुलामी के टाइम में जब यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, वहाँ पर शिरोमणि ठहराया। वो किसको? यूसुफ को। उस पर कितनी परीक्षाएं आई, पोतीपर के घर में आई, जेल खाने में आई, भाइयों में आई। क्योंकि न्याय कहाँ से शुरू होगा? न्याय यहोवा के भवन से, यहोवा के लोगों से, यहोवा के चुने हुओं से न्याय शुरू होगा, ना कि अन्य जातियों से। अन्य जातियों से न्याय शुरू नहीं होगा। हमको दौड़ के बाद वो गिफ्ट पाना है तो वो धर्म का मुकुट, वो जीवन की पुस्तक में परमेश्वर मेरा और आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। यदि नहीं है तो मेरे प्रियो, हम अंधकार में हैं, ज्योति में हम नहीं हैं। क्योंकि हम ढोंग करते हैं, क्रीम पाउडर लगा करके, लिपस्टिक मार करके हम ढोंग करते हैं कि हम जीवित हैं, पवित्र हैं। नहीं, जीवित व्यक्ति, जीवन रखने वाला, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, क्योंकि उसमें जीवन है। आजकल हम देखते हैं चुनाव का माहौल है, गारंटी गारंटी गारंटी। अरे यार, इस बात को गारंटी दो कि बाइबल का पढ़ने वाला, बाइबल की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तू यदि बाइबल की सारी आज्ञाओं को मानोगे और मरते दम तक विश्वास रखोगे तो जो बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह है, वो कहता है कि मैं गारंटी देता हूं कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा। संसार में लोग गारंटी देते हैं वस्तु का, कल मर जाएगा तो वह वस्तु कौन लेके जाएगा दुकान पर बदलने के लिए? गारंटी वारंटी है। इस बात का ये जो बाइबल है, ये गारंटी देती है कि तेरी आत्मा जो स्वर्ग से आई है, तुम्हारे माँ के गर्भ में हम जीवन का श्वास फूंका, तो हम गारंटी देते हैं कि बाइबल का पढ़ने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य के वारिस होगा। कब? मरते दम तक विश्वास योग्य रहेगा तब, ना कि उसका पैसा लूट लो, उसका पैसा घसट लो। ये दौड़ नहीं है, ये लालच भरी दौड़ है, कुर्सियों की दौड़ है कि उसको मर्डर कर दो, वो मर जाए, उसका कुर्सी हम हड़प लेंगे। लेकिन आज तुम मर जाओगे और न्याय आसन के सामने जाओगे तो तुम्हारे पास जितना पैसा है, तुम किसके लिए कमाया है? अन्य लोगों के लिए। किसके लिए छोड़ा? अन्य लोगों के लिए। वो जानता नहीं है कि वो पैसा कैसे आया, क्योंकि मेहनत करना वो सीखा नहीं। मूसा जब इस्राएलियों को निकाला
430 वर्ष पहले। तो वो इस बात को कहलाने लायक नहीं समझा कि मैं फिरौन की बहन का बेटा कहलाऊं। इस बात से वो इनकार कर दिया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला वो व्यक्ति जीवित था, जो जीवन का श्वास रखता था। उसमें हम पढ़ते हैं कि परीक्षा में जय पाया, कोई भी कठिनाई आया सामना किया। 20 वर्ष के लोग वहां पर 6 लाख थे। बुजुर्गों का और बच्चों की गिनती नहीं है। 20 लाख लोगों का जंगल में सफर करना, और आगे लाल सागर है, पीछे फिरौन की सेना है। अब इस्राएल के लोग और उसकी कौम पूछती है कि क्या तूने हमको मार डालने के लिए लाया है? लेकिन जब हम पढ़ते हैं वचनों में मेरे प्रियो, तो वचन बहुत सारी बातों के बारे में जिक्र करता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 1 से 6 में पढ़ते हैं कि चुपचाप होकर के, क्या उसकी आज्ञाओं का पालन कब तक करना है? चुपचाप होकर के। मूसा कहा कि तुम चुपचाप होकर के यहोवा के आश्चर्य कर्म को देखो। जो आज तुझको दिखाई देते हैं वे भविष्य में जीवित नहीं रहेंगे। सबको परमेश्वर मारेगा। लाल समुद्र में सबको डुबो दिया। मेरे प्रियो, आज के डेट में बहुत सारी क्राइमें होता है क्रिश्चियनों पर, ये वो हुआ, क्योंकि उनमें जीवन का श्वास है, लेकिन वो अपने को जीवित नहीं समझते हैं, वे मरे हुए समझते हैं। यीशु मसीह के पास बहुत सारे चले आते हैं, प्रभु जी हम अपने घर से विदा होंगे। वो बोलता कि तू भाग अपने घर जा, क्योंकि तेरे को परमेश्वर ने चुना ही नहीं। मुर्दों को मुर्दा गाड़ने तू मेरे पीछे चल। कब? वो जीवन रखता है मेरे प्रिय। अयुब पर परीक्षा है, उसके 5 मित्रों ने उस पर आग का बारिश किया, लेकिन लास्ट में अयुब का कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि हमारा जो छुड़ाने वाला पवित्र, सच्चा, जीवित और अपने जीवन रखने वाला, अपने नाम के प्रति वफादार होने वाला व्यक्ति वो जीवित पवित्र है, क्योंकि वो रात दिन मेरे मध्यस्थता के लिए वो प्रार्थना करता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मेरे प्रिय यीशु मसीह अपने पिता के सामने वो रात दिन प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर जीवन रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर परीक्षाएं में विजय प्राप्त कराने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको और आपको 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में मेरे प्रियो, इस स्वर्ग की दौड़ में हमको जीवित, पवित्र और निष्कलंक होकर के परमेश्वर के चरणों में दिन प्रतिदिन बढ़ने और बाइबल से पढ़ने और प्रार्थना करने में हमको लौलीन होना है। तब जाकर के वो जीवन का मुकुट जो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर आपके लिए रखा है वो मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके बच्चों के लिए आया, पूरे मानव जाति के लिए आया। वो गारंटी देता है कि मैं तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा, और परमेश्वर लेके जाएगा। प्रभु आपको और हमको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग मूवी को देखते हैं, सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवनों में काम कर पिता परमेश्वर, कि उनका जीवन सुधर जाए, पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करने पाए पिता। यदि कोई बीमारी का हालात में है पिता, उनको आप चंगाई दीजिए। काम के तलाश में है, काम दीजिए। हर एक जरूरतों को आप स्वर्ग से पूरा कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।